मनुवादी मानसिकता की ताकतें हैं, उनके द्वारा जो कब्जा कर लिया गया है वहां पे, उससे आजाद कराने के लिए, उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हम सब लोगों को मिलके, सभी हमारे SC ST और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध भाइयों को, OBC भाइयों को मिलके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या कहेंगे जिस तरह से भगवान बुद्ध जो है पाखंड आडंबर के खिलाफ रहे हैं और वहां पे ब्राह्मणों का कब्जा है, इसको कैसे देखें? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, दुनियावासियों को बहुत बहुत बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। और हम सब लोगों को एक निर्णय लेना चाहिए और एक रिजॉल्व करना चाहिए कि अब चाहे हम लोगों को कितना भी बड़ा आंदोलन, कितनी भी बड़ी कानूनी लड़ाई लड़के बौद्ध गया को आजाद कराना पड़ेगा, महाबोधि महाविहार को आजाद कराना पड़ेगा। जो मनुवादी मानसिकता की ताकतें हैं, उनके द्वारा जो कब्जा कर लिया गया है वहां पे, उससे आजाद कराने के लिए, उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हम सब लोगों को मिलके, सभी हमारे SC ST और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध भाइयों को, OBC भाइयों को मिलके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अब समय आ गया है कि हमें ये लड़ाई जीतने के लिए लड़नी पड़ेगी और बहुत कम समय में जीतने का हमें प्लान बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबको मिलके बौद्ध गया टेम्पल जो एक्ट है उसको खत्म करा के एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट समाज के लोगों को ही, जो ये सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट रिलीजन की जो एक सबसे ज्यादा उनका पवित्र स्थल है, उसकी मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल, उसके अंदर क्या क्या जो प्रतिष्ठान होने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट समाज के लोग ही उसको डिसाइड करें। एक, और ये बुद्धिस्ट समाज के लोग कोई सरकार द्वारा नियुक्त नहीं होने चाहिए, ये बुद्धिस्ट समाज के द्वारा चुनकर या कोई ऐसा तरीका निकाल के जिससे बुद्धिस्ट समाज अपने पसंद के व्यक्तियों को उस मैनेजमेंट की जो बॉडी बने उसमें रख सके। सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी बुद्धिस्ट समाज के लोग भी होंगे तो वो तो मेरे ख्याल से बुद्ध समाज की और बुद्धिस्ट मजहब की जो प्रक्रियाएं हैं उसका पालन कम करेंगे, बल्कि सरकार के निर्देशों का पालन ज्यादा करेंगे। तो मेरा इसमें यही सबसे गुजारिश है कि हम सब लोगों को मिलके एक लंबे आंदोलन और एक मजबूत आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि इसी समय वक्फ एक्ट के लिए भी जो है एक आंदोलन चालू है, तो ये मिल के आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये परेशानी, तकलीफ एक ही जैसी है सभी माइनॉरिटीज के लिए भी, और खास तौर पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी प्रॉब्लम एक ही जैसी है। लेकिन सर दूसरी तरफ कई बार ये आंदोलन छिड़ा और समाप्त हो गया, तो क्या इस बार बौद्ध गया मुक्त हो पाएगा? नहीं, ये तो इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितने मजबूती से इस आंदोलन को लड़ेंगे और कितने भीतरघात जो होते हैं उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। हम लोगों ने भी एक पिटीशन, हालांकि बहुत उसमें मुझे काफी रिसर्च भी करनी पड़ी और काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कल हमने सुमित रतन भंते साहब जो हैं उनकी तरफ से जो अभी केस आने वाला है 16 तारीख को, 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में, जो बहुत लंबे समय से लंबित है, जिसमें सरकार कई बार गुमराह भी कर चुकी है कोर्ट को, तो हम वो केस भी मजबूती से लड़ने के लिए उसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं। हम लोग चाहेंगे कि इस केस को बहुत ही मजबूती से लड़ा जाए, लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूं, अगर कोई भी हमें अपनी न्याय संगत कोई भी कार्रवाई में जीत हासिल करनी है तो 20% लड़ाई उसकी अदालतों में होगी, 80% आंदोलन के माध्यम से सड़कों पे होगी। तो इसमें भी एक हमें 80% आंदोलन करना पड़ेगा और 20% हम मजबूती से केस लड़के ये जीतेंगे और आंदोलन के माध्यम से ये नया कानून भी बनवाएंगे। सर आने वाले समय में चुनाव है बिहार में, और बिहार के बौद्ध गया का ये मामला है, इस पे नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जबकि वो एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और बार बार भगवान बुद्ध की बात कही जाती है, या प्रधानमंत्री हो जो बाहर जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अगर नीतीश कुमार जी स्वयं अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएं, तो वो किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत में, उनके मन में ऐसी बात आ ही नहीं सकती कि वो
महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के कब्जे में रहने दें, ऐसा वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन वो अभी तो पूरी तरीके से शिकंजे में है ना, मनुवादियों के हाथ में, आरएसएस के हाथ में, बीजेपी के हाथ में। तो वो अभी कोई भी अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम ही नहीं है। तो इसलिए शायद वो इस बारे में कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे, मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे, वरना उनके लिए तो 2 मिनट का काम है ना ये जी। कानून में बदलाव लाने का। तो बिहार सरकार का भी काम 2 मिनट में हो सकता है कि भाई अब से जो भी लोग हैं वो बुद्धिस्ट समाज के की तरफ से इलेक्ट होके लोग आएंगे और जीत के अपना, और सारे के सारे, इसमें देखिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं है। 100% जो भी महाबोधि महाविहार के मैनेजमेंट कमेटी में होंगे वो बुद्धिस्ट समाज के लोग होंगे, और सारे सरकारी नॉमिनेटेड नहीं होंगे। समाज की तरफ से ही कोई ऐसा सिस्टम निकलेगा जो समाज के नुमाइंदे आए और समाज के लोग ही 100% उसमें मैनेजमेंट में रहे। एक बात सर, अभी तो डीएम तय कर रहे हैं कि कमेटी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, जिसमें से 4 ब्राह्मण हैं, 4 बौद्धिस्ट हैं, और दूसरी तरफ वहां पे कहा जा रहा है कि हिंदुत्व का भी है असर, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो पिताजी थे वो हिंदू थे। देखिए वो तो उन्होंने जो रिफॉर्म लाने के लिए तो ये जो उन्होंने राह दिखाई थी दुनिया को कि ये बुराइयां हैं और इन बुराइयों को दूर करना है, इसीलिए तो एक नई सोच, नई दिशा दिखाई थी दुनिया को। तो ऑब्वियसली जो पुराना होगा उससे हट के ही तो नया होता है, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, अभी हमारे देश में जो अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं वो खुद बुद्धिस्ट समाज से आते हैं। विडंबना देखिए किस हद तक किरण रिजिजू साहब मजबूर है। हमारे देश के खांडू साहब हैं, एक ही चीफ मिनिस्टर हैं जो बुद्धिस्ट समाज से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के, वो भी एनडीए का हिस्सा है। उनके मन में कितनी घुटन होगी, ये भी एक सोचने का विषय है कि कैसे बुद्धिस्ट समाज की सबसे पवित्र जगह ही ब्राह्मणों के कब्जे में है, लेकिन किरण रिजिजू साहब भी चुप हैं और खांडू साहब भी चुप हैं। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। और बुद्धिस्ट समाज के लोग, मैं तो ये समझता हूं आंदोलन शुरू होना चाहिए कहीं से, तो सबसे पहले किरण रिजिजू साहब के घर के बाहर ये आंदोलन शुरू होना चाहिए कि तुम स्वयं बुद्धिस्ट समाज से आने के बावजूद भी बुद्धिस्ट समाज के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो, तो किसी और माइनॉरिटी के साथ, किसी और अल्पसंख्यक के साथ क्या न्याय करोगे। इतना भी कोई आरएसएस और मनुवादियों के चुंगल में होना ठीक बात नहीं। सर, दूसरी तरफ तमाम बौद्धिस्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें कोई समस्या नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आंदोलन खड़ा करके देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए आरएसएस और बीजेपी के लोग और मनुवादी लोग तो हर समाज के लोग उसमें हैं ही ना। मुस्लिम समाज के लोग इतने सारे आरएसएस के अंदर हैं, वो सारी ऐसी बातें करते हैं संविधान विरोधी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा समझ है। संविधान में लिखा है ना, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म की किस प्रकार से गतिविधियां करनी है उसकी पूरी आजादी है, बाबा साहब के संविधान में लिखा है ना। पर मनुवादी तो ये संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। और बुद्धिस्ट समाज से तो आप समझ लीजिए, जैन समाज के बाद, जैन धर्म के बाद बुद्धिस्ट धर्म एक ऐसा धर्म था जो सबसे बड़ा इफेक्टिव मनुवादी व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन तो बुद्धिस्ट समाज का ही और महात्मा गौतम बुद्ध का था। तो आप समझ सकते हैं बाबा साहब से जितनी नफरत, जो अंबेडकर वादी हैं उनसे जो सबसे बड़ी नफरत क्या है सब लोगों की, कि वो बुद्ध समाज की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये संविधान सारा का सारा बुद्धिस्ट और जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं उसकी जो मूलभूत भावना है उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, मनुवाद से देश को आजाद करा रहा है। यही तो बाबा साहब से और महात्मा गौतम बुद्ध से नफरत मनुवादियों की है। सर, आखिरी में मेरा सवाल ये है कि बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में बौद्धिस्ट बन गए थे, बौद्ध धर्म अपना लिए थे, वहीं दूसरी तरफ आज जो है पूर्णिमा है भगवान बुद्ध की जो है, तो क्या संदेश जाएगा देश को? देखिए बाबा साहब ने तो साफ साफ कहा था ना, मैं पैदा हिंदू धर्म में हुआ हूं, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में, ये उन्होंने वादा किया था। और उसी वादे को निभाते हुए उन्होंने मरने से पहले ना सिर्फ स्वयं बल्कि लाखों लाखों लोगों के साथ जो एक भारत में जो ओरिजिनल स्थान है बुद्ध धर्म के
के निर्माण का या जो शुरू होने का, वहां पे रिवाइवल बुद्ध समाज का किया, बुद्धिस्ट धर्म का किया, इसका श्रेय बाबा साहब को जाता है। और इसी वजह से एक और वजह है संविधान के अलावा बाबा साहब से नफरत करने की सभी मनुवादियों की, सभी मनुवादी मानसिकता के लोग इसीलिए बाबा साहब से नफरत भी करते हैं, क्योंकि जो भी धर्म इंसान को इंसान के बराबर मानता हो, सबके लिए न्याय, सबके लिए इज्जत, सबके लिए बराबरी मांगता हो, वो भारत के संविधान के अनुरूप है, वही सच्चे भारतीय हैं। बाकी सब लोग तो भारत की भारतीयता को खत्म करने के लिए दिन रात एक करते हैं। अशोक सम्राट के टाइम जो अखंड भारत बना था, जो ईरान इराक के बॉर्डर्स के भी पार तक गया था, कोई वो इसलिए नहीं गया था कि अशोक सम्राट बहुत बड़े योद्धा थे। वो तो कलिंग के युद्ध में ही उनको बहुत भारी पड़ी थी कलिंग की सेनाएं। जब उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया, तब बुद्ध धर्म से इंप्रेस होके उसके समर्थन में अशोक सम्राट के साथ बहुत सारे देश अपने आप स्वयं ही जुड़ गए थे, क्योंकि वो बुद्ध धर्म को मानने वाले हो गए थे। यही है अखंड भारत को बनाने के लिए भी सबसे बड़ी ताकत जो है, वो इंसाफ, बराबरी की, बंधुता की वो ताकत है जो गौतम बुद्ध ने इस दुनिया को दिखाई। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया हमसे बात।